पंजाब में वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ की काबीना तश्कील पाने के बाद ये तनकीद की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून में मोरसी सियासत का गलबा है और सियासी घरानों से ताल्लुक न रखने वालों को काबीना के पहले मरहले में नजरअंदाज कर दिया गया है। पाकिस्तानी सियासत में दिलचस्पी रखने वाली नई नस्ल का एक हिस्सा पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कई इशूज पर इख्तिलाफ रखता है, जिनमें से एक अहम नुक्ता इन जमातों में मोरसी सियासत की हौसला अफजाई करना और नए सियासी चेहरों नौजवानों की नुमाइंदगी के बजाय पुराने सियासी चेहरों को अहम ओहदों के लिए मुंतखब करना है। वजीर आला हमजा शहबाज की काबीना में शामिल नामों पर नजर डाली जाए तो इस तासुर को तकवीत मिलती है कि तमाम वज़रा मोरसी सियासत से मुंसलिक हैं और इनके कई रिश्तेदार या तो मौजूदा असम्बलियों का हिस्सा हैं या फिर साबिका हुकूमतों में शामिल रह चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी बीबीसी के लिए खुसूसी तहरीर में कहते हैं कि सवाल यह है कि आखिर किन वजूहात की बिना पर ऐसे वज़रा को काबीना में शामिल किया गया जो मजबूत सियासी बैकग्राउंड और अहम सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बकौल पंजाब काबीना के पहले मरहले में आजमूदा और तजर्बाकार अफराद को सामने लाया गया है जो मुख्तलिफ शोबों में तजर्बा रखते हैं। ये तासुर दुरुस्त है कि मोरूसियत को तरजीह दी जाती है और असर व रसूख रखने वाले रिवायती सियासतदान अक्सर अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन अब मुल्क की आबादी में 60% से जायद नौजवान लोग हैं और सियासी जमातों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि जमातों को जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए नए चेहरों को भी सामने लाना चाहिए। उनका कहना है कि नए चेहरों की हौसला अफजाई की तवक्को इमरान खान से भी थी, लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के नौजवान भी इस मामले में मायूस हुए। आईनी और पार्लिमानी अमूर के माहिर और पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक जब भी किसी काबीना की तश्कील का मरहला आता है तो इसमें किसी भी पार्टी का पहला मयार अरकान की वफादारी और कुर्बानी होती है। सियासी जमातें समझती हैं कि कुर्बानी देने वाले वफादारों को बतौर इनाम काबीना में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर अरकान के इंतखाबी हलकों में असर व रसूख के साथ माली और अफरादी हैसियत को मद्देनजर रखा जाता है। तीसरे दर्जे में काबिलियत भी किरदार अदा करती है। इन सब के साथ साथ इलाकाई नुमाइंदगी का ख्याल रखा जाता है। तज्जियाकारों का कहना है कि मुर्सियत किसी रुकन के इंतखाब को मजबूत बना सकती है, लेकिन महज सियासी घराने से ताल्लुक काफ़ी नहीं, क्योंकि काबीना में शमूलियत मुख्तलिफ मयारात का मजमुआ होता है। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के मुताबिक ये कहना नाइंसाफ़ी होगी कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज महज मोरसी सियासत की वजह से सफ़े अव्वल में हैं। उनके मुताबिक हमजा का 28 साल सियासी करियर है, जिसमें उन्होंने जेलें काटी और कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी जीते। इसी तरह मरियम नवाज ने पार्टी के लिए काम किया और जेल की सोबतें बर्दाश्त की। ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने अपनी जमात के लिए मुश्किल हालात का मर्दाना वार सामना किया, जब पार्टी के कई लोग सामने आने से कतराते थे। अहमद बिलाल महबूब की राय में मोरसी सियासत के गलबे का तासुर कमोबेश तमाम सियासी जमातों पर सादिक आता है, चूँकि अक्सर सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं और जिसकी वजह से मिंबर साजी और तंजीम साजी पर तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। निस्बतन नई सियासी जमातों मसलन तहरीक इंसाफ में इस हवाले से गुंजाइश थी और उन्होंने किसी हद तक जवानों को मौका दिया। ताहम तहरीक इंसाफ भी जब दोबारा इलेक्शन में जाएगी तो आजमाए हुए लोगों को ज्यादा मौका देगी। इस हवाले से हमजा शहबाज की काबीना का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सरदार अवैस लगारी 1997 में पहली मरतबा MPA बने। 2002 में नेशनल अलायंस के टिकट पर MNA और MPA का इलेक्शन जीता। जनरल मुशर्रफ दौर में वो वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे। 2011 में अपने वालिद फारूक लगारी की वफात के बाद ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2013 में आज़ाद हैसियत में जीतकर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में भी वफाकी वजीर रहे। उनके वालिद फारूक लगारी पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर पाकिस्तान और वफाकी वजीर रहे, जबकि इनके भाई जमाल लगारी MPA और सेनेटर रह चुके हैं। साबिक MNA सुमेरा मलिक और आयला मलिक इनकी कज़न हैं। दिलचस्प पहलू ये है कि अवैस लगारी के वालिद फारूक लगारी 1988 में वफाकी वजीर तवानाई थे, जबकि अवैस लगारी भी 23 साल बाद 2018 में वजीर तवानाई बने। नरम और धीमे लहजे में बात करने वाले मलक मोहम्मद अहमद खान गर्मी गुफ्तार से काम लेने वाले आबिद शेर अली और तलाल चौधरी जैसे तर्जुमानों की मौजूदगी में अपना अलहदा मकाम बनाने में कामयाब हो चुके हैं। वो पहली मरतबा 2002 में मुस्लिम लीग काफ से MPA बने और पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे।
2008 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन जीत न सके। 2013 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और दूसरी मरतबा एमपीए मुंतखब हुए। 2018 में तीसरी मरतबा पंजाब असेंबली का हिस्सा बने। मलक मोहम्मद अहमद खान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता 10 साल में मलक अहमद खान और अवैस लगारी ऐसे सियासतदान हैं जो दूसरी जमातों से आने के बावजूद नून लीग के अहम रहनुमा शुमार किए जाते हैं। मलक अहमद के वालिद मलक मोहम्मद अली खान आफ खाई 1970 में पंजाब असेंबली के मेंबर बने, जब कसूर जिला नहीं बल्कि लाहौर की तहसील थी। उनके वालिद मलक मोहम्मद अली 1985 से 1994 तक सेनेट के मेंबर रहे और 2 साल डिप्टी चेयरमैन सेनेट के फराइज सर अंजाम देते रहे। 10 साल तक स्पीकर पंजाब असेंबली रहने वाले राना इकबाल छठी मरतबा एमपीए बनकर सूबाई असेंबली का हिस्सा हैं। उन्होंने 1979 में बल्दियाती सियासत से सियासी सफर का आगाज किया। बादअज़ां वाइस चेयरमैन जिला कौंसल कसूर और फिर चेयरमैन जिला कौंसल कसूर मुंतखब हुए। इसके बाद 1993 में वालिद राना फूल मोहम्मद की वफात के बाद ज़िमनी इलेक्शन में बिला मुकाबला एमपीए मुंतखब हुए। 2002 में खानदानी इख्तिलाफ की वजह से अपने ही एक रिश्तेदार से हार गए। 2008 से 2018 तक 10 साल पंजाब असेंबली के स्पीकर रहे। उन्होंने 1993 से अब तक एक इलेक्शन के अलावा सब में कामयाबी हासिल की। उनके वालिद राना फूल मोहम्मद खान 1965 से 1990 तक 6 मरतबा एमपीए मुंतखब हुए और 1 से ज़ायद मरतबा वजीर भी रहे। इस तरह पाकिस्तान में इसे एक सियासी रिकॉर्ड कहा जा सकता है कि बाप और बेटा दोनों 6-6 मरतबा एमपीए रहे। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक मशहूर मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा रफीक के बेटे हैं। ख्वाजा रफीक को भुट्टो दौर में माल रोड लाहौर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त सलमान रफीक की उम्र सिर्फ 7 साल थी। तीसरी मरतबा एमपीए बनने वाले सलमान रफीक पहले भी सूबाई वजीर रह चुके हैं। उनकी वालिदा बेगम फरत रफीक अंदरून लाहौर से मकामी कौंसल रहीं और बादअज़ां 1985 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और एमपीए मुंतखब हुई। उनके भाई साद रफीक 1997 और 2018 में 2 मरतबा एमपीए रहे और चौथी मरतबा एमएनए हैं। दोनों भाइयों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नैब ने गैर कानूनी हाउसिंग मंसूबे के इल्जाम में गिरफ्तार किया और इन्हें 15 माह बाद जमानत पर रिहाई मिली। अताउल्लाह तारड़ के दादा जस्टिस रफीक तारड़ सदर पाकिस्तान और साबिक सेनेटर रहे। रफीक तारड़ के शरीफ फैमिली से करीबी ताल्लुकात थे। इन्हें रिटायरमेंट के कुछ ही साल बाद सेनेटर मुंतखब करवाया गया और बाद में वो सदर पाकिस्तान बने। अताउल्लाह तारड़ के छोटे भाई बिलाल तारड़ घकड़ मंडी गुजरावाला से मौजूदा एमपीए हैं, जबकि इनकी चची सायरा अफजल तारड़ वफाकी वजीर और एमएनए रह चुकी हैं। बतौर सरकारी मुलाजिम वो हमजा शहबाज के ज़ेर निगरानी हुकूमत पंजाब के पब्लिक अफेयर यूनिट में काम करते रहे। पब्लिक अफेयर यूनिट का मकसद अवामी मसाइल का हल और तरक्याती स्कीमों की बर वक्त तकमील बताया गया था। बादअज़ां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अताउल्लाह तारड़ सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर अमली सियासत में सरगर्म हो गए। पंजाबी ज़बान का खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी तीर अंदाजी करने वाले सैयद हसन मुर्तज़ा रजुआ सादात चिडियोट के मशहूर सादात ख़ानदान से हैं। इन्हें पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन के तौर पर जाना जाता है। सियासी हालात पर इनकी बज़ाहिया पंजाबी मिसालों और फ़िक्रेबाजी को अवामी पज़ीराई भी मिलती है। मौजूदा असेंबली में वो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। उन्होंने बल्दियाती सियासत में मेंबर जिला कौंसल झंग की हैसियत से अमली सियासत में कदम रखा। जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में चेयरमैन यूनियन कौंसिल का इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे। 2002 में पहली मरतबा और 2008 में दूसरी बार एमपीए मुंतखब हुए। 2013 का इलेक्शन साबिक एमएनए मौलाना जाकिर के बेटे मौलाना रहमतुल्लाह से हार गए। 2018 में तीसरी मरतबा जीतकर असेंबली का हिस्सा हैं। इनकी सियासी जिंदगी का दिलचस्प पहलू यह है कि 1985 में इनके मामू सैयद जफर अब्बास ने इनके वालिद सैयद गुलाम मुर्तज़ा को एमपीए के इलेक्शन में शिकस्त दी। यही शिकस्त सैयद हसन मुर्तज़ा के सियासत में आने का बाइस बनी और फिर 2002 में वो दिन आया जब सैयद हसन मुर्तज़ा अपने उन्हीं मामू को सूबाई असेंबली का इलेक्शन हराकर एमपीए मुंतखब हुए। मई के महीने में सूबाई वजीर बनने वाले सैयद अली हैदर गिलानी को 9 साल पहले मई के महीने में अगवा किया गया था। उस वक्त वो 2013 के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। अगवा के 3 साल बाद इनकी बाजियाबी मुमकिन हुई। अली हैदर साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। जब अली हैदर गिलानी के वालिद वजीर आज़म थे, उस वक्त अली हैदर के भाई अब्दुल कादिर गिलानी रहीम यार खां से एमपीए मुंतखब हुए। इसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देकर मुल्तान से एमएनए का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और इसमें भी कामयाबी हासिल की। इसी तरह अली हैदर गिलानी के एक और भाई अली मूसा गिलानी भी ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होकर एमएनए मुंतखब हुए।
यूसुफ रजा गिलानी के 2 बेटों और एक भाई को इनकी वजारत उज़्मा में इंतखाबात जीतने का मौका मिला, लेकिन इसके बाद अभी तक तीनों दोबारा कामयाब ना हो सके। पीपल्स पार्टी दौर में यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा खत्म होने के बाद गिलानी खानदान की नौजवान नस्ल में से अली हैदर गिलानी 2018 में पंजाब असेंबली का हिस्सा बनने में कामयाब हुए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।